हेलो बना रही है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कृष्ण टेलर। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ 10वीं क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस। सभी विद्यार्थी असमंजस में रहते हैं कि इंग्लिश का पेपर कैसा होगा, कितने कितने नंबर का आएगा। तो मैं आज आपके लिए ये पूरी जानकारी लेकर के आया हूँ सिलेबस के माध्यम से। इसलिए आप इस वीडियो को देख करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसको ध्यान से समझें कि किस प्रकार से 10वीं क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार से पेपर आता है। देखिए स्टूडेंट्स, 10th क्लास का सिलेबस है इंग्लिश सब्जेक्ट का, और ये टोटल मार्क्स आते हैं 80 नंबर, 80 नंबर का मार्क्स है। इसमें किस प्रकार से डिवाइड किया गया है ये आपके सामने मैं आपको समझा। पहला पॉइंट है रीडिंग। रीडिंग आएगी, आपके पेसेज आएंगे दो, ये 14 नंबर के पेसेज आएंगे। 14 नंबर के पेसेज में दो पेसेज आएंगे अनसीन में से जो देखा हुआ है, यानी आपके दो बुक हैं। एक बुक का नाम है गोल्डन रेज, दूसरी का नाम है रिसोल्यूशन। तो दो बुक हैं, दोनों बुक में से किसी भी बुक में से लेसन में से ये पेसेज नहीं आने वाले हैं। ये अनसीन पेसेज कहीं से भी आ सकते हैं, किसी भी बुक में से आ सकते हैं, कहीं से भी। कंपटीशन की बुक है उसमें से दे सकता है अगला, वो अगले की दिमाग पर डिपेंड करता है। तो दो अनसीन पेसेज आने हैं, और दो अनसीन पेसेज में पहला जो पेसेज आएगा वो होगा 150 वर्ड्स में, यानी 150 शब्द में होगा, और उसके मार्क्स होंगे 7 नंबर। और दूसरा जो अनसीन पेसेज आएगा वो आएगा 200 वर्ड्स का, 200 शब्दों का आएगा, और वो भी 7 नंबर का। यानी दोनों अनसीन पेसेज टोटल हो गए 14 नंबर के, जो कहीं से भी आ सकते हैं। इनमें आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है। जितनी भी आपके पास में गाइड्स है उनमें से आप अनसीन पेसेज ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करें, और उसके नीचे जो वोकैबुलरी आती है वो वोकैबुलरी की मीनिंग्स भी आपको याद करने की आवश्यकता है। अब दूसरा पॉइंट है राइटिंग पार्ट ये आएगी आपके 14 नंबर की। राइटिंग पार्ट 14 नंबर की, इसमें पहला पॉइंट है लेटर राइटिंग। लेटर आते हैं पत्र, और ये दो पत्र आएंगे, दो लेटर, दो में से आपको एक करना पड़ेगा। दो में से एक करो, अथवा में आएगा, और ये 5 नंबर का आएगा लेटर भी दो प्रकार के बताएं इसमें, इनफॉर्मल लेटर अनौपचारिक पत्र, और फॉर्मल लेटर औपचारिक पत्र। इनफॉर्मल लेटर है ये फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स, अपने संबंधियों को, फैमिली मेंबर्स, माय डियर फादर, माय डियर मदर, डियर ब्रदर सिस्टर, इनको लिखा जाता है इनफॉर्मल लेटर। और दूसरा है फॉर्मल लेटर, ये ऑफिशियल लेटर होता है। ये किसी कलेक्टर को, एसपी को ऑफिस में, या प्रिंसिपल, हेडमास्टर को लिखा जाता है। इसके अंतर्गत एडिटर लेटर भी आता है, जो किसी पत्रिका, राजस्थान पत्रिका के एडिटर को, किसी दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को लिखा जाता है, और उसमें कंप्लेंट की जाती है किसी भी ऑफिस में, किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ, या कोई गांव में, शहर में कोई गंदगी फैली हुई है, या और कोई शिकायत करनी है, बिजली संबंधी है, वाटर सप्लाई संबंधी है, उनसे संबंधित इसमें सारी की सारी कंप्लेंट या रिक्वेस्ट या एप्लीकेशंस जो लिखी जाती हैं, प्रार्थना पत्र, वो सारे के सारे फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आते हैं। ये दो लेटर हैं, दो में से आपको एक करना होगा, और इसके जो नंबर हैं वो 5 नंबर में हैं। अब ये एक क्वेश्चन आएगा इन दोनों में से कोई सा भी, और दूसरा आता है आपके इसी में ईमेल। आप चाहे इसे लेटर कर लो या फिर ईमेल कर लो। ईमेल का आपको प्रारूप आना चाहिए, और ईमेल भी 5 नंबर का ही है, चाहे लेटर कर लो चाहे ईमेल कर लो। ईमेल में भी आपको एप्लीकेशन या लेटर लिखे जाने। 14 नंबर हो गए। 14 नंबर में ये 5 नंबर तो हो ही गए हैं। अब इसके अलावा पैराग्राफ आएंगे आपके,
पैराग्राफ एक आएगा 60 वर्ड्स, जो 4 नंबर का आएगा। 60 शब्द में इसका उत्तर देना है। लगभग 6 लाइन या 7 लाइन आपको कॉपी की भरनी है, पेज भरने हैं, और वो भी सटीक सरल सरल भाषा में, और ये 4 नंबर का होगा। एक आएगा बड़ा पैराग्राफ कॉम्पोजिशन, जो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज है या पोल्यूशन है इनसे संबंधित, और इनकी वर्ड लिमिट है 75 वर्ड्स, 75 शब्द में इसका उत्तर देना है, और ये 5 नंबर का आएगा। यानी 5 4 ये 9 नंबर हो गए पैराग्राफ के। तो 5 5 10 4 14 नंबर इसके हो गए हैं आपके। लेटर 2 प्रकार के आपको बता दिए गए हैं। पैराग्राफ भी 2 आएंगे, एक 60 शब्द में, एक 75 शब्द में। 60 शब्द वाला होगा वो 4 नंबर का होगा, और 75 शब्द वाला होगा वो 5 नंबर का होगा। इसके अलावा फिर आती है ग्रामर। ग्रामर के अंदर 5 टॉपिक आते हैं, और ग्रामर आएगी आपके 15 नंबर की। टोटल 15 नंबर की है 80 नंबर में से। 15 में टेंस, पहला क्वेश्चन आएगा टेंस की। इसमें 8 क्वेश्चन दिए होंगे फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान से संबंधित, और ये 4 नंबर का होगा। 4 नंबर का, यानी आधा आधा नंबर का। 8 गुणा है, आधा गुणा 8, 1/2 गुणा 8 हो गए 4 नंबर। आधा आधा नंबर के 8 क्वेश्चन होंगे, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। और इसमें आपको जैसे कि एडवर्ब पहचानो, एडवर्ब कौन से टेंस का, उसमें हेल्पिंग और मेन वर्ब खाली स्थान में आपको भरनी पड़ेगी। 4 नंबर का क्वेश्चन टेंस से संबंधित। फिर क्लोज से संबंधित आते हैं आपके 3 नंबर के क्वेश्चन। 3 नंबर के क्वेश्चन क्लोज से संबंधित आते हैं। इसमें क्लोज में आपके कंजक्शन से संबंधित या रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हूँ, विच, हुज, हुम, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो भी क्लोज में आते हैं उनसे जोड़ने के लिए 2 शब्द 2 वाक्य दिए होते हैं, और दोनों वाक्यों को आप हूँ से, विच से, वेयर से, इनसे जोड़ करके एक वाक्य बनाना पड़ता है। और एक क्वेश्चन इसमें आता है, वो आते हैं दो सेंटेंस आते हैं, और 2 सेंटेंस को उनको भी रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ना होता है। और कईयों में कभी कभी नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नोर, सो दैट, टू, ऐसे कंजक्शंस होते हैं, उन कंजक्शन से जोड़ना पड़ता है। इस प्रकार के 3 इसमें ये 3 नंबर का क्वेश्चन है क्लोज का। फिर आता है नरेशन। नरेशन मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का एक सेंटेंस दिया होता है, और डायरेक्ट के सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना पड़ता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाले ये क्वेश्चन, ये आते हैं आपके 4 नंबर। 2 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के। इनके 2 तरीके हो सकते हैं देने के। परीक्षा में 2 तरीके से दे सकता है। एक तो 4 क्वेश्चन देता है, जिसमें डायलॉग सिस्टम होता है। डायलॉग सिस्टम से एक पूरा सेंटेंस दे दिया, उसके नीचे ब्लैंक दे दिया, ब्लैंक का आपको भरना पड़ेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाले नियमों के तहत। इसके अलावा आपको 2 वाक्य भी दे सकता है। एक वाक्य डायरेक्ट का दे दिया, उसका इनडायरेक्ट बनाओ सीधा, और दूसरा भी इसी प्रकार से दे सकता है। तो यानी 2 नंबर के हो सकते हैं। इस प्रकार से नरेशन 4 नंबर के। वॉइस, एक्टिव वॉइस का वाक्य दिया होता है, और उसकी पैसिव वॉइस बनानी पड़ती है। पहले 3-4 साल पहले इसमें ब्लैंक में भी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में भी ये पूछा जाता था पैसिव वॉइस। अब 1-2 साल से इसमें सेंटेंस दिया होता है एक्टिव वॉइस का, और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है वाक्य का। तो ये भी 2 नंबर की आती है। इसके अलावा मॉडल भी 2 नंबर के आते हैं। मॉडल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, कभी कभी पॉइंट में पूछ लेते हैं। पॉइंट का मतलब एक सेंटेंस दे दिया, उसमें ब्लैंक छोड़ दिया, और आखिरी में उस मॉडल का जो भी पॉइंट है, जैसे एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है, प्रोहिबिशन है, इस प्रकार का आखिरी में पॉइंट दे दिया जाता है सेंटेंस के आगे। और फिर उसको पॉइंट को देख करके उसके अकॉर्डिंग आपको सूटेबल मॉडल खालिस्तान में भरना पड़ता है। इसके 3-4 तरीके हैं। एक सेंटेंस दे दिया, उस सेंटेंस के ऊपर एक लाइन लिख दी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल मॉडल्स। तो उसमें ऊपर ऑप्शन के रूप में 5 आपको कैन, कुड में, माइट मॉडल दे दिए, और नीचे 4
सेंटेंस दे दिए ब्लैंक से संबंधित खालिस्तान वाले, और उनमें से जो सूटेबल है 5 में से वो एक एक करके आप खालिस्तान में आपको भरना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो ये टोटल हो गई है ग्रामर आपकी 15 नंबर की। इसके अलावा गोल्डन रेज नाम की जो बुक है, फर्स्ट बुक है, उसमें लेसन भी है और पोइम भी है। अब उसमें लेसन में से 2 सीन पेशेज आएंगे, पोइम को छोड़ करके जो लेसन बचे हुए हैं उन लेसन में दो आएंगे आपके सीन पेशेज, जो देखे हुए हैं, जो लेसन आपने पढ़े हैं उन लेसन में से 2 सीन पेशेज, और वो आएगा 4 नंबर का 1, यानी 2 पेशेज हो गए 8 नंबर के। जो लेसन बचे हैं उनको ढंग से आपको पढ़ना है और ढंग से पढ़ करके उनकी मीनिंग वोकैबुलरी अच्छी तरह से याद करनी है, ताकि कोई भी 5 या 7 लाइन आपको पेशेज में दे दी जाए और उसके क्वेश्चन नीचे लिखे हुए हों, तो आप उसके जो क्वेश्चन के आंसर है आसानी से उसके आंसर उसमें से ढूंढ करके और ग्रामर के तरीके से आप उसका सही सटीक आंसर दे सकें। 2 सीन पेशेज हो गए और 2 अनसीन पेशेज आपको ऊपर बता दिए गए थे कि 7 14 नंबर के, तो 2 ये अनसीन पेशेज हो गए और 4 8 नंबर के हो गए। 14 और 8 हो गए आपके 22 नंबर। 22 नंबर के तो आपके पेशेज आ गए। अब देखिए गोल्डन रेज बुक में से 2 तो सीन पेशेज आ गए लेसन में से, और क्या आ रहा है 2 में से एक क्वेश्चन करना है। जो लेसन बचे हैं पोएम के अलावा जितने लेसन है उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपको अथवा में आएगा, उसमें से एक क्वेश्चन करना है, और एक क्वेश्चन जो करना है वो 3 नंबर का होगा। 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से एक करो, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, 3 नंबर का। और लेसन जो पहला लेसन वो है ड्रामा, और ड्रामा में से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है ये पहले लेसन में से नहीं आए। पहला लेसन तो मस्ट कंपल्सरी बता दिया गया, ड्रामा में से एक क्वेश्चन तो 3 नंबर का पक्का आएगा ही। तो ये पहला लेसन तो अच्छी तरह से आपको तैयार करना ही करना है। इसके अलावा अब आपके इसी गोल्डन रेज नाम की बुक में पोइम है। अब पोइम में से 2 स्टेंजा आएंगे, किसी भी पोइम में से आ सकते हैं। एक पोइम में से एक स्टेंजा, दूसरी पोइम किसी में से भी दूसरा स्टेंजा आ सकता है। दोनों स्टेंजा में से आपको एक स्टेंजा को हल करना है, सोल्व करना है, और वो एक स्टेंजा होगा 4 नंबर का। इस स्टेंजा को देख करके आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो आप स्टेंजा को देख लिया, देख करके ये अपने मन में सोचो कि ये स्टेंजा कौन सी पोइम में से आया है। तो सबसे पहले तो उसका लिखना पड़ेगा आपको रेफरेंस, जैसे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम इंटाइटल्ड रिस्क्स कंपोज्ड बाय जेनेट रेंट, रेफरेंस हो गया। उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट के बाद में लिखना पड़ेगा आपको एक्सप्लेनेशन, उसका एक्सप्लेन करो पूरा। द पोएट डिस्क्राइब्स इन दीज लाइन्स दैट, कि कवि इन पंक्तियों में वर्णन करता, किससे संबंधित वर्णन करता, उस पोइम से संबंधित पूरा आपको व्याख्यान करना पड़ेगा, पूरी व्याख्या बतानी पड़ेगी। और चौथा पॉइंट आप लिखो तो बहुत ही अच्छी बात है। चौथा पॉइंट होता है जैसे क्रिटिकल नोट। आप इस 4 लाइन की स्टेंजा में से 2 शब्द, ऐसे 2 वोकैबुलरी के मीनिंग छांटिए, और उन दोनों मीनिंग के आप जैसे 1 वर्ड होते हैं, 1 वर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लेस वेयर स्टूडेंट्स गो फॉर स्टडी, वह स्थान जहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं। पहला अक्षर जैसे दे दिया एस, स्कूल हुआ। इसी प्रकार से ए पर्सन हु ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड, वह व्यक्ति जो खेत में फसल उगाता है, एफ फार्मर। इसी प्रकार का 1 वर्ड टाइप में आप उसका सिमिलर वर्ड लिखोगे तो क्रिटिकल नोट के रूप में, तो आपके और भी अच्छे नंबर आएंगे, यानी जो एग्जामिनर होगा चेक करने वाला वो आपके 4 में से पूरे के पूरे 4 नंबर देगा। चलो जी, पोइम है, उन पोइम में से 2 स्टेंजा आए और 2 में से आपको एक करना 4 नंबर का, जिसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन आपको तीनों करने हैं। क्रिटिकल नोट करो तो और भी अच्छी बात। अब पोइम में से और क्या आएगा, पोइम में से 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन आएंगे, और 3 में से आपको जो भी अच्छे लगे, जो अच्छी तरह से तैयारी कर रखी हैं, उन 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा।
यानी 2 क्वेश्चन हो गए 2.5 नंबर के, तो 5 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए, यानी 5, 4 और 9, यानी पोइम दोनों मिला करके 9 नंबर की पोइम हो गई। अगर पोइम को आप अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो आपके 9 नंबर पक्के हो गए। इसके अलावा सेकंड बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, रिसोल्यूशन बोलते हैं इस बुक को, इस बुक का नाम है रिसोल्यूशन। ये आएगी 10 नंबर की। अब इस बुक में से 10 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, किस प्रकार से आएंगे? पहला पॉइंट है 2 में से 1 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 में से आपको 1 क्वेश्चन करना है। 2 में से कितने करने हैं? 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन करना है और उसकी वर्ड लिमिट है 80 वर्ड्स। 80 वर्ड्स यानी 80 शब्द में इसका उत्तर देना है। यानी कॉपी में समझें तो आप कम से कम भी 8 लाइन या 10 लाइन आपको भरनी है, तब जाकर के आपको 5 नंबर मिलेंगे। और 2 क्वेश्चन में से जो अच्छा लगे वो 1 क्वेश्चन कर लो। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके 2 में से 1 क्वेश्चन करना है, इसी रिसोल्यूशन बुक में वो आएगा 30 से 40 शब्द में इसका उत्तर देना पड़ेगा आपको, 30 से 40 शब्दों में। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन करना पड़ेगा, ये भी 2 में से 1 जो अच्छा लगे वो कर लो। फिर है 2 में से 1 क्वेश्चन और है, वो है 20 से 25 शब्द में उत्तर देना, 20 to 25 वर्ड्स, यानी 20 से 25 शब्दों में आप उसका उत्तर दीजिए। और इसके नंबर है 2 नंबर। तो कहने का मतलब 5 और 3 8, 8 और 2 10, यानी ये सॉल्यूशन जो बुक है वो 10 नंबर की होगी, 10 नंबर की। अब टोटल ये नंबर हो गए हैं आपके 76। 14 14 28, 28 43, 43 44 45 46 56 66, टोटल ये 76 नंबर हो गए। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, तो ये क्वेश्चन आता है आपके रोड सेफ्टी से संबंधित। टोटल हो गए 76, इनको सबको मिलाओगे तो 76 नंबर हो गए। अब आपको जो छठा क्वेश्चन आएगा आखिरी में वो आता है रोड सेफ्टी का। रोड सेफ्टी ये 4 नंबर का क्वेश्चन। रोड सेफ्टी में कार पुलिंग है, इस प्रकार के 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं। कार पुलिंग है, ड्रंक ड्राइविंग है, तो ये आपको 4 नंबर का करना पड़ेगा। इसमें पॉइंट लगा लगा करके आप अच्छे से तरीके से अच्छी राइटिंग में, जिसमें आप पिक्चर भी बना सकते हो गाड़ी की, और अच्छी तरह से जो भी रूल और रेगुलेशंस है ट्रैफिक का वो भी आप इसमें लिख सकते हो। अच्छा सा लिखोगे, अच्छी अच्छी बातें लिखोगी तो आपके 4 में से 4 इसमें भी आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका इंग्लिश का सिलेबस। 80 नंबर में से आप 80 नंबर भी प्राप्त कर सकते हो, और 20 नंबर हैं वो आपके विद्यालय में से, आपके स्कूल में से टीचर्स कैसी आपने पढ़ाई की उसके अकॉर्डिंग 20 नंबर भेजते हैं। अब आप देख लो 100 में से 100 भी आप इसमें ला सकते हो, और अगर इसमें कोई नंबर कट जाते हैं, राइटिंग के कट जाएं, तो आप ये कम नंबर भी आ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छी तरह से तैयारी करें। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में अभी स्कूल भी नहीं खुल रही है, और आप घर पे वीडियो देख करके अच्छी तरह से तैयारी खुद भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।